सीता झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है सीता जी आपका। नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। हमको अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना था। जी बोलिए। बताइए। तो मेरी बेटी को जैसे कि दिसंबर में इसका पीरियड्स हुआ था, तो मतलब उस समय स्विच हो गया था, तो फिर इलाज करवाए, तो अभी 7 महीना बाद है ना फिर से ब्लीडिंग चालू हो गया था। लेकिन आज 14 दिन हो गया, लेकिन पहले से कम है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और अल्ट्रासाउंड भी करवा लिए तो कुछ नहीं निकला अल्ट्रासाउंड में जी। बस इसका पीरियड्स है ना कम हो गया, लेकिन अभी तक बंद नहीं हो रहा है। 14 दिन हो गया है। अच्छा, उम्र क्या है बच्ची की? 13 साल है। ठीक है। हाँ देखिए, गौन मोरिंगा एक गोंद आता है जिसको मोरिंगा का गोंद या सहजन का गोंद कहते हैं। ये ले लीजिए 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम यानी एक चने के बराबर या उससे ज़रा सा बड़ा ज़्यादा, या 2 चुटकी समझ लीजिए, इसका पाउडर बनाइए। रॉ मटेरियल ही लेना, पिसा पिसाया नहीं लेना। और इसकी 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम पानी में मिलाकर इसे पिला दिया करें। आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। तिवारी जी हैं कानपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ सर, एक प्रॉब्लम है हमारे पास में। जी बोलिए। एक 2-3 प्रश्न है। एक तो खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता जी, तो पेट भरा भरा सा लगता है। और दूसरी बात, जब 1-2 घंटे वर्क कर लेते हैं तो घुटनों के नीचे एकदम कीफन जैसी होती है, तो ऐसा लगता है कि उसे घंटा आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट कर लें, इसके बाद वर्क करें। थोड़ा ये इसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं, कुछ रिलीफ मिल जाए। एज भी बता दीजिए अपनी। एज हमारी सर 63 है। ठीक है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, और उसके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ। हो सकता है कि खाना और हज़म, आपका निज़ाम जो सिस्टम है हज़म का, वो ठीक होने से आप बाकी सब ठीक हो जाए। तो एक ही नुस्खा लीजिए। हालांकि हर नुस्खा मैं बताता हूँ हर किसी के लिए। तो देखिए, धनिया, सौंफ, सौंठ, धनिया, सौंफ, सौंठ, आंवला, ये 200 ग्राम लीजिए। और रॉ मटेरियल लीजिए 200 ग्राम धनिया, सौंफ, सौंठ और आंवला 200 ग्राम खरीद लें। रॉ मटेरियल घर में पाउडर बना लें। और एक चीज़ आपको लेनी है, कलौंजी का नमक आता है, आसान ज़बान में कहते हैं, और नमक कलौंजी भी कहते हैं। वैसे इंग्लिश में इसको एस्टेक कलौंजी कहते हैं। तो ये 150 ग्राम इससे मिला दीजिए, और ये आप आधे से 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम एक वक्त में खा सकते हैं। एक वक्त शुरू करिए, एक वक्त से फ़ायदा नहीं है तो 2 टाइम भी खा सकते हैं। लेकिन इसके जो मैंने नतीजे देखे वो ये कि जिस वक्त से आप खाते हैं उसके 1 घंटे के अंदर ये फ़ायदा शुरू कर देता है, और पेट के सिस्टम ठीक करता है। ये वर्म हो तो वो निकाल देता है, और सूजन निकाल देता है, और अगर इन्फेक्शन हो तो वो हटाता है। अच्छा, पेट का ही नहीं, अगर किडनी का भी इन्फेक्शन है, लीवर का भी इन्फेक्शन है, ये जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं उनकी रिपेयर करता है। लीवर को ठीक से काम करने पर मजबूर करता है, मैदे को, आंतों को, किडनीज को, और इसके नतीजे अच्छे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करें। और ये जो मैंने आपको बताया जितना अभी रॉ मटेरियल, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अमन हमारे साथ। स्वागत है अमन आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ जी, मुझे ना 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला तो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है, 42 ईयर्स साल की। उसको ना सांस की प्रॉब्लम हो गया कुछ दिनों से। ऐसा लगता है कभी बैठी है खड़ी है तो सांस ऐसी चलने लगे जैसे भाग के चलता नहीं आते थे सांस, ऐसे होना शुरू हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा तो सवाल। इसके लिए दूसरा मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। ठीक।
हाँ जी, तो मेरे वहाँ गुर्दे के आसपास ना स्वेलिंग रहती है। अगर मैं सूखती हूँ तो स्वेलिंग पेट तक बहुत हो जाती है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता। कसा रहता है पेट। लैट्रिन तो आती है, रोज आती हूँ, बट अब पस आती है। ऐसे लगता है कि गुम्बद हो गया अंदर, पस के गोले पड़ गए, ऐसे फील होता है जी। ठीक है। इनकी बहन की उम्र कितनी है? 42। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ और दोनों लोग खाना, दोनों बहनें, और आप भी लें और उनको भी दें। आंवला 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम और सौंठ 200 ग्राम, और 150 ग्राम इसमें मिलाना है नमक कलौंजी। कलौंजी का एस्टेक होता है, जिसे नमक कलौंजी या कलौंजी का नमक कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। इन सबको घर में पाउडर बनाएं और मिक्स करके आप आधा आधा चम्मच खाएं शुरू में, दोनों बहनें, पानी के साथ। पानी खूब पिएं और 5 बार गर्म पानी दोनों को पीना है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, इसको उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राजस्थान से जितेंद्र हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मेरे क्या है, हमारे पापा हैं, उनके 80 साल उम्र है उनकी, और उनको क्या है हार्ट में ब्लॉकेज बताए हैं, 7 ब्लॉकेज बताए गए हैं। क्या उम्र बताई आपने? 80। जी जी जी, ठीक है। 80 साल। और एक हमारे छोटे ब्रदर है मेरे से, वो उसकी उम्र है 30 वर्ष। उनके क्या है कि जो सेविंग में है ना, उनके बिल्कुल सफेद बाल हो गए, अचानक से हुए वो। तो ये 2 प्रॉब्लम है मैम। जी जी। भाई को क्या नज़ला रहता है? हाँ थोड़ा बहुत रहता है सर। वो क्या है, उनके मतलब एलर्जी टाइप है, जुकाम रहती है। समझ गया। और देखिए, जिनको भी नज़ले की वजह से बालों में प्रॉब्लम हो, उनको नज़ले का इलाज करके ही अपने को फ़ायदा पहुंचाना बेहतर है। जब तक नज़ले का इलाज नहीं होगा, इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो नज़ले के लिए आप देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। लिसोड़ा, अलसी और उन्नाब, ये 100 ग्राम लें, और 100 ग्राम और 20 ग्राम इसमें किचन में एक चीज़ होती है जिसे पीपलें कहते हैं, लंबी लंबी होती हैं, 1-2 इंच की। इसमें मिला के पाउडर बनाएं और रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चम्मच खिलाएं, और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खिलाएं। खट्टी चीज़ें सारी छोड़नी पड़ेंगी, ठंडी चीज़ें। तो इनका इलाज 5-6 महीने में मुमकिन है। और इसके लिए एक दवा भी आती है, अगर आपको झंझट लगे तो माजून आर केयर भी 5 महीने खिलानी होती है। जब तक ये उसको लगातार नहीं खाएंगे तो नज़ला ठीक होना नामुमकिन है। और सबसे ज़रूरी है आपके पिताजी का इलाज होना। देखिए, 7 जगह ब्लॉकेज है, और मैं एक ऐसा नुस्खा अक्सर बताता हूँ कि जिसको भी ब्लॉकेज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो या दिमाग की डिजीज़ हो, ये तीनों में काम करता है। लहसुन, अदरक और नींबू का 1-1 लीटर जूस निकालना है। घर पे आप निकाल सकते हैं। और 1 लीटर आपको जैतून का सिरका लेना है। इन सबको मिक्स कर दीजिए, और 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पिताजी को पिलाना शुरू करें। और आपको हैरत होगी कि ये 4 लीटर जो मैंने आपको बताया है मटेरियल, ये ख़त्म होते होते आपका डॉक्टर कहेगा कि इनका हार्ट ब्लॉकेज अब नहीं है। ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको खुद बनाना है। जैतून का सिरका असली लीजिएगा और आपके पिताजी सेहतमंद हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मीना झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है मीना आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। आपको मेरा आदाब। जी आदाब, मैं भी सलाम पेश करता हूँ। बताइए क्या सेवा। सर मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं प्रेगनेंसी के बाद जैसे
मैंने ठंडा पानी सब ले लिया था, मुझे जानकारी नहीं थी सबके बारे में कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने नॉर्मल ठंडे पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना और मतलब जैसे जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहा। मैं मतलब कोई प्रिकॉशन मैंने नहीं लिया। और कुछ उसके वो कारण ना मेरा पेट, जैसे मैं प्रेगनेंसी में मेरा पेट निकला हुआ था वैसा का वैसा ही रह गया और पूरा पेट मेरा उसी टाइप का लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखिए काफी खराब लगता है, तो लोग टोकता भी है। तो कोई अगर उपाय हो तो। जरूर जरूर। देखिए बहुत आसान नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ज़ीरा 300 ग्राम और 300 ग्राम ज़ीरा, 300 ग्राम धनिया और 200 ग्राम आपको लेना है आंवला। इन सबको पाउडर बनाएं और इसमें एक चीज़ है कि कलौंजी का नमक मिल जाएगा आपको। कलौंजी का नमक एस्टेक होता है कलौंजी का, और इसमें 150 ग्राम मिलाइए। ये मटेरियल जब आप अपने घर पर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम गर्म पानी से खाया करें। और दिन में, क्योंकि आपने बहुत ठंडा पानी पिया, दिन में 5-6 गिलास गर्म पानी, ऐसा गर्म पानी जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर पीते ना, ऐसा पिया करें। और मुमकिन हो तो 1 घंटा धूप में चलें, चाहे 1 घंटा एक साथ ना चलें तो आधा घंटा करके, 15-15 मिनट करके चलें। और अपनी खुराक को आधा कर दें। जितनी खुराक है आपकी, 4 रोटी खाती हैं 2 कर दीजिए। और कैलोरीज से बचें, एनिमल फैट से बचें, तो आपका पेट और जिस्म बहुत सुडौल और जो बहुत अच्छा सुडौल बन सकता है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं जयसवाल जी, यूपी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी आदाब। जी आदाब जयसवाल साहब, खैरियत से हैं? अरे साहब, हम आपकी एस केयर खा रहे हैं, हमारे पैरों में कभी कभी एड़ी में दर्द होने लगता है। अच्छा, कब से खा रहे हैं? एस केयर अभी तो हमने 10 दिन से शुरू की थी, इससे पहले हमारी वाइफ ने 7 महीने खाई थी। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? साइटिका था जी, हाँ उनको फायदा हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो कोई शिकायत करना चाह रहे हैं या तारीफ करना चाह रहे हैं? तब हम अब हमारे एड़ी में दर्द होने लगता है कभी कभी 2-3 महीने में एक बार पैर में। ठीक है। आप क्या मेहनत का काम करते हैं? जी सर। नहीं ऐसा कोई मेहनत का नहीं साहब। अच्छा ठीक है। देखिए, आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। अभी 10 दिन आपने शुरू किए हैं, आपकी वाइफ तो तजर्बेकार हैं, उनको साइटिका का फ़ायदा हो चुका है और ये आप खा रहे हैं, ये 8-10 दिन बाद ही फ़ायदा करती है, तो अभी शिकायत तो मत करिए। और देखिए, 1 महीने में फ़ायदा हो जाता है किसी किसी को, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर जड़ ख़त्म करनी है तो 4-5 महीने ये दवा खानी चाहिए। आपको भी तजर्बा हो गया इस दवा का, आपकी वाइफ को फ़ायदा हुआ है और ऊपर वाले का बहुत एहसान कि उसने मेरी इज़्ज़त रख ली आपकी नज़र में। ये नुस्खा बहुत कामयाब है और आप भी लिए, आपकी वाइफ ने भी लिया। आपको तो भरोसा दिलाने की भी ज़रूरत नहीं, और खाइए। मैं दुआ भी करूँगा कि आपको भी आपकी पत्नी की तरह फ़ायदा मिले। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? रमेश नाम है, दिल्ली से बात कर रहा हूँ। नमस्कार अग्नि साहब। जी आदाब रमेश भाई, बताइए। अग्नि साहब, मैं पूछना चाह रहा था, मेरे ना बाजू में दर्द रहता है। ठीक है। आज से नहीं रहता, करीब 6-7 साल से रहता है। ठीक, क्या मसला है? एज और बता दीजिए। मेरे 41 साल। अच्छा, देखिए, जहाँ आप 4-5 साल से परेशान हैं, वहाँ आप मुझे 4-5 महीने दीजिए यूनानी को। ये यूनानी एक ऐसा प्राकृतिक इलाज है जिसके रॉ मटेरियल से ही आपको फ़ायदा हो जाता है और किसी किसी को दवा भी लेनी पड़ती है। देखिए, एक तो ऐसे बैठा और ऐसे ये एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए 2-4 मिनट ज़रूरी है रोज़ाना। और ऐसे ऐसे ये भी 2-4 मिनट ज़रूरी है, ये आपको करनी है। और कौन स्याह ले लीजिए
100-200 ग्राम कहीं असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाइए। और ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका ये मर्ज़ ठीक होना मुमकिन है।